अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और अरबों मुसलमान इसे अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तमीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक ख़ास मुकाम का हामिल भी है। दोस्तों, पिछले दिनों कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी हुकाम ने खाना काबा को सफाई की गर्ज से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था और मताफ में तवाफ़ का अमल भी रोक दिया गया था। ये खबर उम्मत मुसलमा पर नहायत गरां गुजरी और लोगों की अक्सरियत जहाँ क़यामत की निशानी समझ रही थी, वहाँ तरीक़ से अनजान लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा तवाफ़ काबा रुका है, जबकि ऐसा नहीं है। माजी बाईद में भी कई बार कई वजूहात की बिना पर तवाफ़ काबा को रोकना पड़ा था। तो दोस्तों, चंद अजीम सानियात की वजह से भी तवाफ़ काबा रुका, जिनमें आखिरी मरतबा तवाफ़ काबा कब रुका था और अब तक तारीख़ में कितनी बार तवाफ़ काबा रुका है और कब कब रुका, किन वजूहात की बिना पर रुका, आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि चंद दिन पहले कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से सऊदी हुकाम ने खाना काबा को सफाई की गर्ज से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था और तवाफ़ का अमल भी रोक दिया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ। माजी में 40 साल पहले तवाफ़ काबा 14 दिन तक रुका रहा। ज़ुहूर इस्लाम के बाद कई बार तमीर काबा के दौरान तवाफ़ और इबादत का अमल मुअत्तल रहा। खाना काबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर गुज़श्ता सदी तक खाना काबा की कई बार तमीर की गई। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तमीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। दोस्तों, नवामिया के हुक्मरान यजीद बिन मुआविया को तारीख़ में जालिम और जाबिर और दुश्मन अहले बैत फरमा रवा के तौर पर जाना जाता है। इसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और इनके अहले बैत का खून बहाया था और अपने इस जुर्म के सबब तक क़यामत वो आले ईमान की नफ़रत का मरकज़ बना रहेगा। मगर इसी के साथ इसके दामन पर दूसरा दाग भी है और वो है मक्का और मदीना की हुर्मती को पामाल करना। इसी के ओहदे हुकूमत में अल्लाह के मुक़द्दस घर काबा पर पत्थरों की बारिश की गई, जिससे काबा की दीवारें मखदूश हो गईं। तारीख़ इब्न हदूम में है कि उमवी जनरल हुसैन बिन नबी ने कोहे अबी कबीस और कोहे कहकान पर मंजनीन नस्ब करके खाना काबा पर संगबरी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ़ न कर सका। इस हमले में खाना काबा की छत और पर्दे भी जल गए। लड़ाई जारी थी कि यजीद मर गया। इसकी मौत की खबर जब अब्दुल्ला बिन ज़ैद को मिली तो उन्होंने पुकार कर कहा, ए कमबख्तो, अब क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा गुमराह कुन सरदार तो मर गया। ये वाक़या 40 हिजरी का है। हालात मामूल पर आ गए तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने काबा की दोबारा तमीर करवाई। इसी तरह बनुमिया के ओहद में ही खाना काबा पर दोबारा हमला किया गया और दूसरी बार न सिर्फ काबा को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि हदूद हरम में कत्ल व गारतगरी भी की गई। इस वाक़े के ठीक 8 साल के बाद जबकि अब्दुल मालिक बिन मरवान हुक्मरान था और हुजाज़ मुक़द्दद में हस्बे साबिक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हुकूमती लश्कर हुजाज बिन यूसुफ की क़ियादत में मक्का पर हमला आवर हुआ। अब्दुल मालिक ने कई लोगों को मक्का पर हमला करने और हुजाज पर कब्ज़ा करने को कहा था, लेकिन सब ने हरम शरीफ को जंगल जदाल का मरकज़ बनाने से इनकार कर दिया। हुजाज बिन यूसुफ, जो कि इंतहाई ज़ालिम व जाबर फितरत का इंसान था और जिसके दामन पर बहुत से सहाबा और अहले अल्लाह के खून के छींटे हैं, ने इस हुक्म को कबूल कर लिया और मक्का पर हमला आवर हो गया। ऐन रमज़ान मुबारक के महीने में, जबकि दूर के खित्तों से भी यहाँ मुसलमान इबादत के लिए आ जाते हैं। हुजाज ने मुहासरा कर लिया और संद बारी शुरू कर दी। पत्थरों की बारिश इस कदर ज़बरदस्त थी कि लोगों को अपना सर बचाना मुश्किल हो गया और वह मक्का छोड़ कर भागने लगे। यहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ ना रहा और वह दाने दाने को तरसने लगे। संदबारी के दौरान एक बड़ा पत्थर खाना काबा की छत पर आ गिरा, जिससे खाना काबा की छत गिर गई। इसी वक्त ज़बरदस्त आसमानी बिजली कड़कड़ाई। इससे लोगों के दिल लर्ज़ उठे और खौफ का माहौल बन गया। इस ज़ोरदार आवाज़ के सदमे से हुजाज की फ़ौज के कई लोगों की मौत भी हो गई। 3 दिन तक मक्का और आसपास के इलाकों में अंधेरा छाया रहा और आसमान स्याह हो गया, लेकिन हुजाज ने अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि बिजली और बादल एक फितरी मामला है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। इसने खुद अपने हाथों से मंजीक में पत्थर रखना शुरू किया
तब जाकर फौजियों की जान में जान आई और आगे भी ये सिलसिला जारी रहा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहाता खाना काबा में नमाज पढ़ते थे और इनके इर्द गिर्द पत्थर आकर गिरते थे। आखिरकार वो और इनके साथी इस लड़ाई में शहीद हो गए और मक्का मुअज़्ज़मा पर हज्जाज बिन यूसुफ का कब्ज़ा हो गया। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर इसे काबा के परनाले पर लटका दिया गया और लाश को सूली पर लटका दिया। इसने हरम शरीफ में दाखिल होकर देखा कि हर तरफ पत्थर बिखरे हैं और खून के धब्बे फैले हैं, तो फर्श को धुलवाया और काबा की दोबारा तमीर का हुक्म दिया। दोस्तों 229 ईस्वी में करामताए फ़िरके के पैरोकार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने एक लश्कर जर्रार के साथ मक्का पर चढ़ाई की और हरम शरीफ में दाखिल होकर कत्ल आम शुरू कर दिया। अबू ताहिर करांता फ़िरके के बानी अबू जैद का भाई था। इस कत्ल आम में मक्का शहर और गिरदोनवा में 30,000 अफराद शहीद हो गए, जिनमें तवाफ़ करने वाले 700 अफराद भी शामिल थे। बहरीन के शहर हुजर से आने वाले करंता हजर अस्वद निकाल कर साथ ले गए। तारीखी हवाले से बताते हैं कि 20 साल से ज़ायद अरसे काबा का तवाफ़ हजर अस्वद के बगैर हुआ। अबू ताहिर ने मक्का का रास्ता भी बंद करने की कोशिश की ताकि आज़मीन हज वहाँ जाने की बजाय हुजर आएँ, लेकिन इसे कामयाबी ना हुई। ये वाक़या 1813 हिजरी का है, जबकि बनु अब्बास की खिलाफत का ज़माना था और मौक़दर बिला खलीफा था। इसके साथ ही मिस्र में फ़ातिमी सल्तनत का आगाज़ शुरू हो चुका था। और दोस्तों काबा की हालिया तारीख में भी एक अलमनाक सानिया पेश आया। काबा शरीफ पर मुर्तदीन का कब्ज़ा हो जाने की वजह से 14 दिन तक तवाफ़ मुअत्तल रहा। इस अरसे में हुर्मे काबा की दरो दीवार अजान और जमात की सआदत से महरूम रहे। यकम मुहर्रमुल हराम के मुताबिक 20 नवंबर 1997 मंगल की सुबह इमाम हरम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया। इनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबज़ हो गए। इस वक्त हरम शरीफ में 1 लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इन हमला आवरों का सरगना 27 साला मोहम्मद बिन था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की थी। इसका दस्ते राज जहमान बिन सैफ था। इन्होंने बड़ी बारीक बीनी से प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असले की बड़ी मकदार तय खानों में जमा कर ली थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके इन पर अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए। एक आदमी ने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी माऊद के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है आ चुका है। नाम नेहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं नई सदी का इमाम मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करें। इस गुमराह कुन टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। सऊदी फरमारवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तलब कर लिया। उलमा कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया कि मुसल्लह गुमराह अफराद के खिलाफ कार्रवाई शरीयत के ऐन मुताबिक है। इस फतवे की रोशनी में बैतुल्लाह की तक़द्दुस के पेश नज़र भारी असला इस्तेमाल करने से गुरेज किया गया। मुर्तदीन का मुकम्मल सफाया करने के बाद 7 दिसंबर 1979 को दोबारा हरम शरीफ को इबादत के लिए खोला गया। इस लड़ाई में 75 बागी मारे गए और नेशनल गार्ड्स के 60 फौजी शहीद हुए। 4 पाकिस्तानियों समेत 26 हाजी शहीद हुए और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। मुरीदैन की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। सजाए मौत पाने वाले मुर्तदीन में 41 सऊदी अरब, 10 मिस्र, 6 जनूबी यमन, 3 कुवैत से, जिनके इराक, सूडान और शमाली यमन का एक मुर्तद शामिल था। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब में जो 1779 में खाना काबा पर हमला किया गया था, इसके ऑपरेशन के लिए जो पाकिस्तान से मदद हासिल की गई थी, इसकी सरबराही पाकिस्तान के साबिक सदर और उस वक्त के SSG कमांडर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। और ये काम बहुत ही तरीके के साथ किया गया था। पहले खाना काबा में पानी छोड़ा गया, इस पानी में करंट छोड़ा गया, जिस वजह से इन कुफार को और मुर्तदीन को नीम मुर्दा कर दिया गया। इसके बाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने खाना काबा की छत पर उतरने की इजाज़त मांगी और फिर खाना काबा की छत से उतरकर मुर्तदीन को मौत की घाट उतारा गया और कई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सो दोस्तों ये पहली बार खाना काबा में तवाफ़ बंद नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार कई सानियात की वजह से काबा के तवाफ़ का अमल रुक चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।